वेलकम बैक टू CDD मोबाइल। तो आज मेरे पास रेडमी का फ़ोन है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा मॉडल फ़ोन है। तो इसके लिए मैं सेटिंग में जाऊंगा और अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिवाइस नेम रेडमी नोट 7 है। तो इसमें हम सिंपली पूरा इंटरनेट का जो सेटअप होता है उसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना फ़ोन में इसी तरीके से सेटअप करके और अपना फ़ोन का इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में जाना है। जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में जियो 4G है और राइट साइड में आइडिया है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो भी सिम कार्ड से आपको इंटरनेट चलाना है वो 1 में होना चाहिए। ज़्यादा बेटर रहेगा अगर सिम कार्ड 1 में रहे तो यहाँ पे कॉल डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। जबकि आप कॉल करेंगे उस समय पूछा जाएगा कि आप कौन सा सिम से कॉल लगाना चाहते हैं। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट पे सेट है। वैसे 1 2 जो दिया हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे तो 1 या 2 सेलेक्ट हो जाएगा जो भी आप करना चाहेंगे। आप राइट साइड में देखेंगे डाटा कार्ड। तो यहाँ पे हमें सिम 1 से इंटरनेट चलाना है तो 1 पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं 1 सेलेक्ट कर लिया हूँ और सबसे पहले मैं मोबाइल डेटा को ऑन कर दूँगा। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है उसको मैं ऑन कर लिया हूँ और डुअल 4G तो इसे भी ऑन कर लेंगे। इस फ़ोन का दोनों स्लॉट 4G है इसलिए हमें यहाँ ऑन करना पड़ा है, दोनों 4G नेटवर्क पकड़ेगा। तो इस वाले ऑप्शन को भी ऑन कर लेंगे जिससे कि वोल्टी ऑन हो जाएगा और डायरेक्ट हमें डाटा रोमिंग में जाना है। यहाँ पे हमें ऑलवेज कर देना है। तो चलिए डाटा रोमिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑलवेज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ट्यून ऑन कर लेंगे। जब ट्यून ऑन हो जाए तो वापस हमें बैक कर लेना है अपने फ़ोन को। डायरेक्ट जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे। तो चलिए बैक कर लेते हैं। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क सिम 1 से जैसा कि आपको मालूम है मैं सेटअप कर रहा हूँ इंटरनेट के लिए। तो सिम 1 पे सिलेक्ट करने के बाद वोल्टी यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है। अगर नहीं है आपका तो यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद हमें जाना है नेटवर्क टाइप वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे LTE फर्स्ट ऑप्शन जो कि 4G कनेक्ट करेगा, सेकेंड 3G और थर्ड 2G है। तो आप ध्यान रखेंगे LTE पे सिलेक्ट होना चाहिए जिससे कि आपका फ़ोन नेटवर्क 4G पकड़े, 4G कनेक्ट करे। उसके बाद हमें जाना है एक्सेस पॉइंट नेम वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। हालांकि इतना से आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाना चाहिए और स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत और भी बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए एक्सेस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन में जाएंगे। सॉरी, मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके लिए एक्सेस पॉइंट नेम वाले पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे इंटरनेट पे टिक है तो जो आप राइट साइड में जो एरो का निशान देख रहे हैं इस पर क्लिक कर लेना है। परफेक्ट क्लिक होना चाहिए तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ मेनू खुल के आएगा। तो नीचे आप देखेंगे APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट रहता है जिससे कि जो भी नेटवर्क मतलब इंटरनेट का जो कनेक्शन परफेक्ट रहे ऑटोमेटिक फ़ोन सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन आप इसमें बदलाव करके एक बार चेक कर सकते हैं जैसे कि IPv4 यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और APN रोमिंग प्रोटोकॉल सेम IPv4 पे सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे मोर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। तो आप हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ बदलाव आएगा, इंटरनेट का स्पीड या तो बढ़ जाएगा नहीं तो थोड़ा कम हो सकता है। तो आप अपना एक बार आपको चेक कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं वापस बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ 4/6 पे ताकि मेरे यहाँ अच्छा स्पीड रहता है कुछ इस तरीके से ही। आपको मैं बता दिया हूँ, आपको नॉलेज में रहेगा, आप कभी ऐसा चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार वापस बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आगे का जो सेटअप है मैं आपको बताऊँगा।
तो चलिए जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो इंटरनेट का जो स्पीड है वो शो नहीं कर रहा है। मतलब फ़ोन के लेफ़्ट साइड या राइट साइड में कॉर्नर में देखेंगे इंटरनेट का स्पीड शो करता है, केबी या एमएस में चला, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन वाले जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन यहाँ पे हमें क्लिक करना है और फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर फिर से हमें वापस क्लिक कर देना है। फिर यहाँ ए वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे शो कनेक्शन स्पीड, तो इस वाले ऑप्शन को हमें इनेबल कर दें, यानी कि ऑन कर देना है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे स्पीड शो करना स्टार्ट कर दिया है। अभी फ़िलहाल इंटरनेट स्लो है, जब मैं यूज करूँगा तो इंटरनेट का स्पीड शो करेगा। अभी 00 kbps ऐसे शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप शो करा सकते हैं अपना इंटरनेट स्पीड को। और यहाँ पे बैटरी आइकन जो होता है आप अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मैं सेट करना चाहता हूँ, तो सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर बैटरी का आइकन कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो चलिए, ये तो हो गई बात इंटरनेट का स्पीड का। थोड़ा सा और आपको ध्यान देना होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कभी कभी आप अपना फ़ोन को रीसेट या फैक्ट्री रीसेट ये सब कुछ भी करते तो उस समय होता है कभी कभी आप अपना कंट्री सेलेक्ट करने में कभी कभी गलती कर देते हैं। इसके चलते आपका फ़ोन का इंटरनेट तो कभी कभी चलता ही नहीं है। इसके ये गलती होने से मतलब आप अपना कंट्री सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, तो इंटरनेट चलाने में बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए आपको परफेक्ट कंट्री सिलेक्शन होना चाहिए। जैसा कि मैं इंडिया से हूँ, तो सबसे पहले एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे रेंज यानी कि आपका जो एरिया होगा, यानी कि आपका जो कंट्री है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और 100% परफेक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड परफेक्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए मेरा इंडिया पे ऑलरेडी टिक है। तो अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसा गलत रहे तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो आप एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेंगे, यानी कि स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेंगे और आपके फ़ोन का इंटरनेट स्पीड पहले से बहुत ही अच्छा चलना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच पाए।